बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ चिकन की बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे हैदराबादी चिकन ग्रेवी। तो माशाल्लाह से हैदराबादी चिकन ग्रेवी बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। तो हैदराबादी चिकन ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है। चिकन को अच्छे से वॉश करके इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लिया। तो चिकन के अंदर सबसे पहले मैं हाफ़ टी स्पून के करीब डालूँगा हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून मेरे पास है लाल मिर्च का पाउडर, ये डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर डालूंगा पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने 1 खाने का चम्मच भर के लिया है, तो ये डाल देंगे। एक खाने का चम्मच मैंने सब्ज़ पुदीना लिया है जिसको बारीक कट कर लिया, और सब्ज़ धनिया भी 1 खाने का चम्मच है, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। तो ये दोनों हम इसके अंदर डाल देंगे। और सबसे एंड में हम इसके अंदर डालेंगे दही। तो 1 प्याली भर के मैंने दही लिया है, दही को अच्छे से फेंट लिया, दही डाल देंगे। तो अभी हाथ की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो चिकन के ऊपर अच्छे से लग जाएं। तो ये लीजिए जनाब, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको रेस्ट देंगे 1 घंटा। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 1 घंटे के बाद। हैदराबादी चिकन ग्रेवी बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो अभी हम बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी चिकन ग्रेवी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दूंगा। फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, और ऑयल के अंदर हम चिकन को तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे, या के भून लेंगे या के फ्राई कर लेंगे। चिकन डालने के बाद चिकन को मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया या कि भून लिया। तो अभी मैं इसके अंदर फ्राई किया हुआ प्याज डालूंगा। दो तो नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए थे जिनको मैंने पहले फ्राई करके तो साइड पे रख लिया था। तो अभी फ्राई किया हुआ प्याज डाल देंगे इसके अंदर, अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इसके साथ ही मैं डाल दूंगा 2 टमाटर जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। तो टमाटर का पेस्ट भी साथ ही डाल देंगे, अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और टमाटर का पानी खुश्क होने तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट अच्छे से पका लिया। तो माशाल्लाह से टमाटर के पेस्ट का जो पानी है वो बहुत ही अच्छे से हो चुका है ड्राई। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूँगा तकरीबन 4 से 5 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें, और साथ में मैं इसके अंदर डालूँगा हाफ़ गिलास के करीब पानी। थोड़ा मिक्स करेंगे इसको।
और 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको ऊपर से कवर करके दम लगा देंगे ताकि चिकन बहुत ही अच्छे से गल जाए। हैदराबादी चिकन ग्रेवी को दम लगाए हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी चिकन ग्रेवी की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और बड़ी ही शानदार हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।